अस्सलाम वालेकुम। सिद्धू गोट फार्म यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। मैं डॉक्टर मुदस्सर अमीन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हम यहाँ पीरज़ादा गोट फार्म ज़राबी ज़िला चकवाल आए हुए हैं और आज का हमारा वीडियो सेशन जो है ना वो अल्लाह आपका भला करे। तमाम बकरी पाल जो मेरे फार्मर हैं, जो भाई हैं, उनको आज मैंने बताना है फ्लशिंग स्ट्रेस साइकिल जो है ना उसको करने के लिए, क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न आ रहा है। ब्रीडिंग सीज़न के लिए जो फ्लशिंग का सिस्टम है, जो प्रोसीजर है, उसको जो है ना वो आज आपको इंशाल्लाह तमाम वीडियो में समझाया जाएगा कि फ्लशिंग आप कैसे करवाएं और उससे ब्रीड इम्प्रूवमेंट आप कैसे करें। किडिंग आप कितने ज़्यादा यानी कि बच्चे ले सकते हैं और बच्चों की एफिशिएंसी बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ सकती। ठीक है ना जी। चीज़ जो है वो हमने सबसे मेन चीज़ जो फ्लशिंग में सबसे मेन चीज़ वो ये है कि डी वर्मर हमने देना है, जो कि थंडर से हमने डी वर्मिंग कर दी है। और दो से तीन हफ्ते पहले जो है ना ब्रीडिंग सीज़न के 2 से 3 हफ्ते पहले हमने ये काम शुरू करना होता है फ्लशिंग का। ठीक है ना जी। वो प्रोसीजर हमने शुरू कर दिया। डिवर्मिंग देने के बाद अब हम अगला नेक्स्ट प्रोसीजर आपको करके दिखाते हैं। देखें जी, गोट फ्लशिंग का पहला प्रोसीजर जो है, उसके बाद दूसरा जो प्रोसीजर है, अल्लाह आपका भला करे, वो ये है कि वीनाजीन जो है, ये देखें पीछे बोतल में लग भी रही है और ये हमारी बकरी जो है वो उसको जा रहा हुआ है डाइल्यूशन में देना है। ये वीनाजीन जो है ना, वीनाजीन इंजेक्शन, ये डाइल्यूशन में देना है। डाइल्यूशन में कितना देना है? 5 से 10 ml इसकी डोज बनती है एक बकरी के लिए। इस रेंज से ज़्यादा नहीं बढ़ना। और कभी कभी ये लगने के बाद को थोड़ी बहुत सोजिश वगैरह ऐसा को प्रॉब्लम आ जाता है, तो उससे झालर वगैरह की सोजिश हो जाती है, तो आपने परेशान नहीं होना। ठीक हो गया, वो खुद ब खुद ही जो सोजिश वगैरह है वो ठीक हो जाती होती है। और दूसरी बात ये है कि डाइल्यूशन कैसे देनी है आपने। अब आपके पास एक बोतल है, तो आपने 5 बकरियों को लगानी है, तो 5 बकरियों को कितने ml आपने NS की बोतल में डाइल्यूट करके देनी है। NS में ही डाइल्यूट करनी है। कितनी ml देनी है डाइल्यूट करके? 50 ml। 5 बकरियों की डोज बन जाएगी और 200 ml फी बकरी जो है ना वो ये डोज लग जाएगी। ठीक हो गया जी। और दूसरी बात जो है, अल्लाह आपका भला करे, ये फ्लशिंग जो है ये क्यों ज़रूरी है स्ट्रेस साइकिल जो के लिए, उसके पास सारे मामलात के लिए। ये अभी इसकी पूरी हो चुकी है ट्रिप, तो अब हम इसे बंद करते हैं। ठीक है ना जी। और अगली वाली जो बकरी होगी उसको लगाते हैं, और बाकी अगला प्रोसीजर जो है ना वो आपको मैं अभी बताता हूँ। आप छोड़ दें इसको, न्यू वाली लेके, और ये पकड़। ठीक हो गया ठहरे जी। और जो फ्लशिंग है, फ्लशिंग में 2 चीज़ें जो है ना वो मेन हैं। आम तौर पे हमारे किसान हज़रात जो है ना वो फ्लशिंग में 2 चीज़ों का ध्यान नहीं रखते। एक चीज़ तो करते ही करते हैं कि ये जो अब जैसे हम प्रोसीजर कर रहे हैं, मेडिसिन वगैरह ये जो दे रहे हैं और डिवर्मिंग वगैरह कर दी है, इसके अलावा हमें खुराक भी देनी होती है। खुराक जो होती है ना वो एनर्जी रिच खुराक देनी होती है। जब एनर्जी रिच खुराक देनी है तो उसमें क्या होगा, उसमें सारे मामला, ब्रीडिंग क्वालिटी इंप्रूव होगी। ब्रीडिंग क्वालिटी इंप्रूव होगी, ओवुलेशन ज़्यादा होगी। ओवुलेशन मतलब ओवा ओवरी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी। जब ज़्यादा होंगे, स्पर्म के साथ मीटिंग होगी, तो क्या होगा, सबसे मेन चीज़, हमारे जो बकरी है वो जो उसने 2 बच्चे देने थे वहाँ 3 भी देगी, 4 भी देगी। ये सारे मामलात होंगे और उससे जो है ना वो और हमारा मेन मकसद जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी है, नफ़ा। और इससे नफ़ा बढ़ेगा और बड़े सारे मामला जो है ना वो क्लियर होने के चांसेस होते हैं। और इसके अलावा सबसे मेन चीज़ ये है कि आमतौर पे लिटरेचर जो कहता है, हम भी 20 दिन पहले ये काम शुरू कर रहे हैं इधर दराबी में, ज़्यादा गोट फार्म पे ना। तो लिटरेचर भी ये कहता है कि तकरीबन 2 से 3 हफ्ते जो पहले जो है ना वो फ्लशिंग जो है ना वो स्टार्ट करवानी चाहिए बकरियों की। तो उसके मुताबिक हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। और
इस फ्लशिंग में सबसे मेन चीज़ ये है, हमारा मेन मकसद भी यही है कि 10 से 20% जो लिटरेचर कहता है या फिर दूसरी बुक्स वगैरह जो भी कहती हैं कि 10 से 20% किडिंग जो है यानी कि बच्चे देने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। ठीक हो गया। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि आपने खुराक जो है ना वो थोड़ी सी एनर्जी रिच देनी है। एनर्जी रिच में क्या आपने क्या करना है कि आप जो दे रहे हैं उसमें आपने थोड़े से दाने वगैरह ये सारी चीज़ें जो है ना वो ऐड करनी शुरू कर देनी है। दाना अब आम तौर पे आधा किलो दाना जो आप दे सकते हैं, 1 पाव। और ये खुराक जो है ना, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा सब मेरे फार्मर हज़रात कि खुराक को यकदम नहीं बदलना। आहिस्ता दाना देना है पर आहिस्ता आहिस्ता शुरू करना है, थोड़ा थोड़ा से। फिर एक जो मैक्सिमम आपको मैंने बता दिया है कि आधा किलो या 1 पाव, हर बकरी की अपनी कैपेसिटी है। ये नहीं कि मैंने जो आपको बता दिया है कि यार आधा किलो ही देना तो आप आधा किलो ही दे दें और तजाबियत की तरफ चले जाए और आप कहें कि ये तो नया काम शुरू हो गया और ये सारे मामलात हो गए हैं। ऐसा ऐसा मसला कोई नहीं है। आपके जानवर ने अपनी खुराक के अपने वज़न के मुताबिक ही खुराक लेनी है। और ये अब हमारी दूसरी बकरी आ चुकी है, इसको भी हमने इसका प्रोसीजर जो है ना वो शुरू करने लगे हैं इंशाल्लाह। ठीक हो गया। इसको अब हम वीनाज़ीन लगाएंगे और जो एनिस्ट्रस होगा वो इस साइकिल की तरफ जो है ना वो काम शुरू हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि कुछ ऐसी लेग्यूमिनस चारा है जैसे अल्फ़ा अल्फ़ा लेग्यूमिनस है, तो उससे क्या होता है वो नहीं देना चाहिए। जब हम फ्लशिंग करवा रहे हो उस टाइम में हमें ये बंद कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें एस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा होता है। जब एस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा होगा तो जानवर जो है ना उनसे कंसीव रेट जो है ना वो कम हो जाएगा। ठीक हो गया जी। और मज़ीद बरां आपको जो भी मामलात हैं उनको एड्रेस करना चाहिए। और ये चीज़ जो है ना आपको कोई बेहतर तजर्बाकार बंदे से, तजर्बाकार बंदा क्या है, जो वेट डॉक्टर है उसके साथ कंसल्ट करें। आपके अपने फार्मों पर अगर DVM डॉक्टर मौजूद है तो आप उनके साथ जो है ना ये मामला डिस्कस करें और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप भी इस्तेमाल करें और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात करम करेगी आपके लिए ये इस बात में नफ़ा हो। आमीन सुम्मा आमीन। देखिए जी, अब ये नेक्स्ट हमारी बकरी आ गई है, उसको हमने ये काम जो प्रोसीजर है वो शुरू कर दिया हुआ है और अल्लाह आपका भला करे। दूसरा मामला ये है कि हमने ये मार्जिन इसलिए रखा हुआ है 2 महीनों का, मार्च और अप्रैल का, कि हमारा जो जानवर हैं जो मार्च में जो सबसे बेस्ट सीज़न है उसमें काफ़ी सारे जानवर जो है ना वो कंसीव हुए हैं और जो जानवर कंसीव ना हो पाएँ उनको अप्रैल का महीना जो है ना वो मिल जाए और उसमें वो कंसीव हो जाए। और ऐसे में हमारा जो काम है वो सिंक्रोनाइजेशन की तरफ चला जाएगा। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या है कि हमारे जानवर जो है ना इकट्ठे हीट में आएंगे और इकट्ठे ही सुआ दे देंगे, जिनको हमें संभालना और दूसरे मामलात करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है जी। और इसके अलावा आम तौर पे बकरी जब हीट में आ जाए, हीट में आने के बाद जब बकरे के साथ मेटिंग करवा दें, मेटिंग करवाने के बाद आपको बसोल, कंसेप्टाल ये वाले जो इंजेक्शन हैं वो IV करवाना चाहिए। IV करवाने से जो है ना वो और ज़्यादा ओवा जो है ना वो और ज़्यादा ओवा जो है ना वो प्रोड्यूस होंगे और जितनी ओवा जल्दी प्रोड्यूस होंगे बाहर निकलेंगे उतनी जल्दी स्पर्म से मेट करेंगे। मेट करने के बाद जो है ना वो कंसीवेशन का यानी कि उसके गब्बन होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होंगे। आपका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। सिद्धू गोट फार्म को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने तमाम बकरी पाल फार्मर्स के साथ, गोट फार्मर के साथ शेयर करें और इंशाअल्लाह ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस आपको हमारे पास से देखने को मिलती रहेंगी इंशाअल्लाह।